आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय को सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण के विश्व रूप अर्थात विराट रूप को देखने की जिज्ञासा दिखाते हैं। तो आइए सुनकर महसूस करें भगवान श्री कृष्ण का भव्य विराट रूप को। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आपने मुझे वेदों उपनिषदों का ज्ञान समझाया, आपने विभूतियाँ बताई और मेरे भौतिक जीवन के व्यर्थ के ज्ञान का नाश करने में मेरी सहायता की। आपने मुझे मोह लालच इत्यादि विकारों से मुक्त कर दिया। अगर ऐसा संभव हो, जो विश्व रूप आपने मुझे बतलाया, मैं उस रूप के दर्शन पाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण के दिए ज्ञान से अर्जुन उन्हें जान चुका था, पर अब वह उनके विश्व रूप के दर्शन पाने की जिज्ञासा में था। अर्जुन परम गोपनीय ज्ञान जान चुके थे, जो बड़े से बड़े ऋषि मुनि देवता भी नहीं जानते हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों बताया? क्योंकि प्रभु अपने भक्तों से ज़्यादा किसी और से प्रेम नहीं करते और वह भक्तों के कल्याण हेतु हर संभव प्रयास करते हैं। अब इसे हम ही ना जाने और ना समझे तो यह हमारी मूर्खता है। हमने श्री कृष्ण के माखन चोर सखियों से अटखेलियाँ करते सुना और जाना है, परंतु क्या उनका विश्व रूप भी ऐसा ही होगा? तो इसका उत्तर है नहीं। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप। श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा देख कहते हैं, अर्जुन, अब तू मेरा नाना प्रकार सैकड़ों असंख्य बुझाव वाले रूप को देखेगा। भगवान अपने आश्चर्यजनक रूप को दिखलाते हैं। इसी रूप में अर्जुन दिखता है हमारे जड़ और चेतन के मालिक श्री कृष्ण ही है और यह सब भौतिक जगत सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की माया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मेरे इस रूप में तू संपूर्ण जगत को देख और जो जो तू देखना चाहता है सब इस रूप में देख। लेकिन यह सब देखना तेरी प्राकृतिक दृष्टि से संभव नहीं। इसे देखने के लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। अनेक भूषणों से युक्त अनेक मुख वाले विराट रूप को अर्जुन ने देखा। उस रूप को देखना हजारों सूर्य हजारों चंद्रमा को देखने के समान है और यह सोचने वाली बात है, हजारों सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश व ताप कितना घनघोर होता है। अर्जुन को भी श्री कृष्ण के विश्व रूप में यह जगत जिसमें वो और हम हैं और इसके अलावा अलग अलग असंख्य जगत विद्यमान दिख रहे हैं। यह सब अर्जुन की कल्पना के परे है और वह श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़ देख रहा है और चकित होकर विराट रूप के सामने नतमस्तक खड़ा है। हाथ जोड़ अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप में महादेव, ब्रह्मा, दिव्य सर्प, देवतागण और अनेकों अनेकों भुजा, मुँह, अनेकों नेत्र दिख रहे हैं। हे विश्वरूप, मैं आपके न आदि को और न अंत को देख पा रहा हूँ। वह शब्दों में अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है, मैं ना तो आपकी शुरुआत देख पा रहा हूँ और ना ही अंत। आप मुझे हजारों सुदर्शन धारण करे दिख रहे हैं। आपने जैसा मुझे बतलाया था अपनी विभूति के बारे में, मैं वही सब देख रहा हूँ। आप मुझे नष्ट रहित परम अक्षर के रूप में देख रहे हैं। अर्जुन जान रहा है श्री कृष्ण ही सनातन पुरुष है और हर तरफ वही विस्तारित है। अर्जुन श्री कृष्ण के रूप को वर्णन करने का कोशिश करता है और कहता है, मैं इस रूप को जगत का पालन करता दिखता हूँ, जिसका तेज हजारों सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक है। मैं इसमें समस्त दुनिया को देखता हूँ, धरती, आकाश, वायु देखता हूँ और इस अलौकिक रूप में श्री कृष्ण आपको देखता हूँ। लेकिन यह रूप जितना अलौकिक है उतना ही भयंकर भी, जिससे तीनों लोग डर कर व्याकुल हो रहे हैं। देवताओं के समूह श्री कृष्ण में विलीन होते दिख रहे हैं। ऋषि मुनि उनकी स्तुति करते दिख रहे हैं। कालांतर में 11 रुद्र रूपों में प्रकट हुए शिव, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, 20 देवा,
पितरों का समुदाय, ये सब धन्य होकर श्री कृष्ण को देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप बहुत ही विकराल और बेचैन कर देने वाला है, जिससे अर्जुन भी भयभीत होने लगे। अर्जुन को सभी काल कृष्ण में दिख रहे हैं और यह रूप आकाश में कहाँ तक जा रहा है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। भयंकर और विकराल रूप में हर तरफ भयानक दृश्य दिख रहा है और अब उसे दिख रहा है सभी कौरव और सभी महारथी श्री कृष्ण के मुख में भागते हुए जा रहे हैं और सभी उनके मुख से निकल रही अग्नि में जल रहे हैं। कुछ को वह मुंह के अंदर खा रहे हैं और कुछ उनके दांतों में फंसे दिख रहे हैं। यह सब बहुत ही भयानक दृश्य देख अर्जुन बड़ा ही भयभीत हो रहे हैं। अर्जुन को सब श्री कृष्ण को प्राप्त होते दिख रहे हैं। जैसे पतंगे वापसी आग में जा रहे हो, उसी प्रकार सभी जीव अर्जुन को विश्वरूप में निकलती ज्योति में जाते दिख रहे हैं और यही हम सबका अंत भी है। इसी प्रकार हम मृत्यु के बाद अग्नि में देह के साथ विलीन हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे विष्णु, आपका उग्र ताप सबको तपा रहे हैं। मेरे साथ समस्त संसार जल रहा है। आपका ये रूप सबको खा रहा है। अर्जुन व्याकुल होकर पूछता है, आप इस रूप में कौन है? मुझे बताइए। आपका यह रूप मुझे और ज़्यादा शंका में डाल रहा है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे सभ्यसाची, जिसका अर्थ है दोनों हाथ में धनुष चला लेने वाला, तू मेरे निमित्त मात्र बन, युद्ध कर और इसे जीत कर संपूर्ण भोग कर और अपना कर्मा पूर्ण कर। यदि तू ऐसा नहीं भी करेगा तो तू सबको मरा हुआ ही जान। अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया था कि मैं अपने को नहीं मारूंगा, पर अब अर्जुन देख रहा था कि कैसे ही सब विश्वरूप के मुख की अग्नि में जल रहे हैं। वह यह सब देख सुन पड़ चुका होता है और अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि यह सब दृश्य उसके कल्पना के परे होता है। अर्जुन भाव से हिम्मत जुटाकर कहते हैं, प्रभु, सभी राक्षस डर कर भाग रहे हैं। समस्त ऋषि देव आपको नमस्कार कर रहे हैं। आप ही आदिदेव, सच्चिदानंद ब्रह्मरूप आप ही है। आप कल भी थे, आज भी है और आने वाला कल भी, अनंत तक आप ही होंगे। अब अर्जुन अपनी शुद्ध बुद्धि को नियंत्रण कर कहते हैं, हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार हजारों बार प्रणाम। आप ही ब्रह्म और उनके सभी लोगों के पिता है। अर्जुन श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं कि अर्जुन उनके इस रूप को जानता नहीं था और उन्हें अपना सखा समझ उनसे उपहास किया करता था और जाने अनजाने उनको कुछ भी कह दिया करता था। तीनों लोगों में आपके समान तो कोई है ही नहीं। अर्जुन स्तुति करता है, आप सभी के अपराध सहन करते हैं और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अर्जुन अब भगवान से विनती करता है कि वह अपने चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन दे। भगवान कहते हैं, मेरे ये रूप आज तक किसी ने नहीं देखे हैं। चाहे कोई कितने ही तपस्या कर ले, मेरे इस रूप के दर्शन करना असंभव है। लेकिन तू मेरा भक्त है, तेरे कल्याण के लिए मैं अपने इस रूप का दर्शन भी देता हूँ। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को धीरज देते हुए कहते हैं कि तू व्याकुल ना हो और मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन कर। और दर्शन कर अर्जुन का चित्त शांत होने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बड़ी गहन बात बताते हैं। कहते हैं, ना वेदों से ना दान से किसी तरह मेरा ये देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि मुझे ना ढोंग पसंद और ना दिखावा। सभी देवता भी इस रूप से दुर्लभ है। इसे देखने का बस एक असंभव उपाय है, जो है अनन्य भक्ति और श्रद्धा, प्रेम पूर्वक भाव, जिसमें ना छल हो ना ही कपट। इसी तरह निष्काम कर्म, आसक्ति रहित भक्ति से मुझे पाया जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो ऊपर की व्याख्या में सब बहुत स्पष्ट है, लेकिन मैं कुछ पंक्तियों में आपको कहना चाहूँगी।
भगवान अपने भक्त की सभी इच्छा पूर्ण करते हैं, चाहे वह कोई असंभव इच्छा ही क्यों ना हो। और इसी के साथ भगवान यह ज्ञान भी देते हैं कि हमें अपने कर्मा से भागना नहीं चाहिए, जिसके कारण हम अपने सुखों का ही अंत करते हैं। जैसे कि उन्होंने अर्जुन को कहा कि तू युद्ध भी नहीं करेगा तो मैं यह सब अधर्मियों का अंत कर दूंगा, लेकिन तू मेरा निमित्त बनकर लड़ेगा, यानी निष्काम कर्म करेगा, तो बदले में जीत और सुख साम्राज्य सब भोगेगा। आशा है इस अध्याय में विश्व रूपा के दर्शन का पुण्य फल जितना अर्जुन को मिला है उतना हमें भी मिलेगा। बस जरूरत है महसूस करके इसका अध्ययन करने का।